गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के ट्रायंगल चैप्टर में थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, उसमें दिया हुआ थ्योरम बच्चों, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे या करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो साइड को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए, बी और सी, और यहाँ से एक साइड, इस साइड के पैरेलल एक रेखा खींची गई है जो इनको और इनको पॉइंट डी एंड पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ से जो साइड इंटरसेक्ट का जो रेशियो मिल रहा है AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। यानी हमें जो सिद्ध करना है वो आपको AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन C आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे रचना E से AD या AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। मान लीजिए ये F पॉइंट पे काट रही है और B और E को मीट करेंगे, यानी मिला देंगे इसको। ठीक है, तो यही शब्द यहाँ पे लिखना होगा। आप ये लिखेंगे EF परपेंडिकुलर टू AD और B तथा E को मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब आप प्रूफ में क्या लिखेंगे उसके बारे में जान लीजिए। बच्चों, किसी भी ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर लाइन है D, AD BC पर परपेंडिकुलर है, तो हम इसका एरिया जब निकालते हैं तो लिखते हैं ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू हाइट, ऊंचाई। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 आधार इसमें BC और परपेंडिकुलर लाइन जो है, एटीट्यूड जो होता है वो कितना होता है AD। तो ये आप इस प्रकार से लिखते हैं। इसी फार्मूले के आधार पे हम चलते हैं और प्रूव करने। देखिए AD और E ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल ADE में आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस AD और हाइट EF। तो ये हो जाएगा BC AD इंटू EF। ठीक है बच्चों, ADE में EF परपेंडिकुलर लाइन है, ऊंचाई है, और AD बेस हो गई। अब आइए इस पे, आइए इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के बारे में। तो आप पाएंगे यहाँ पे कि 1/2 और इसका बेस BD हो जाएगा और हाइट क्या मिलेगी EF। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये मिलेगा AD अपॉन BD। ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान के यहाँ छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जैसे आपने ट्रायंगल ADE लिया और BDE लिया, सेम उसी प्रकार से यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करिए, यहाँ से, और इनको मिला दीजिए। तो इसको यहाँ ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा A B C D एंड E। यहाँ से मान लीजिए G पॉइंट पे काट रहा है और ये यहाँ ड्रा कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही लेंगे, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो आप देखेंगे 1/2 इसका बेस AE हो जाएगा
और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो जाएगी, DG। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो आप देखेंगे 1/2 बेस CE और हाइट DG, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये मिलेगा AE अपॉन CE। ठीक है। अब आइए बच्चों, किसी भी दो पैरेलल लाइन में एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई ट्रायंगल बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ A है, B है, C है और D है, तो आधार मान लीजिए CD है, या आधार इसको नीचे मान के कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो मान लीजिए आधार CD पर एक ट्रायंगल DBC दिया हुआ है, इसी बेस पर एक ट्रायंगल DAC है, ये दोनों के एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम मीट करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, और ये मीट कर रहे हैं, दोनों को इसी प्रकार से बना दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ABCDE, इसको आपने मीट किया, इसको भी मीट किया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन पर इसको बेस मान लीजिए, और इस बेस पर एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, और इसी बेस पे एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, यानी एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि BDE का एरिया और CED का एरिया बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है, तो इसके स्थान पे ये पुट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, इसको ला रहे हैं, यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं, ये 2 मान लीजिए, कंडीशन 2 में जो है इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इसको कंडीशन नंबर 3, तो यहाँ लिख दीजिए तत्व 2 तथा 3 से, तो आप पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान, इसको चेंज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए इसमें बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और ये सेम आ जाएगा AE अपान C। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको कंडीशन नंबर 4 रख लेते हैं। अब आप कंडीशन 1 और 2 को देखिए, ठीक है, 2 से क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों देखिए दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AD अपान BD इक्वल टू AE अपान C, ये रेशियो मिला बच्चों, और यही थेल्स प्रमेय है। ठीक है बच्चों, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये A है, B है और C है, ये DE साइड जो दी गई है वो DE साइड BC के पैरेलल है। ठीक है, थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा, कैसे, AD अपान BD एंड AE अपान C, लेकिन AD की वैल्यू दी गई है 2.5 और BD की वैल्यू दी गई है, इसमें जो दिया हुआ है वो 3 है, और जहाँ AE की 3.75 है, तो ये x मान लीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ थेल्स प्रमेय से, AD अपान BD
इक्वल टू AE अपॉन CE, वैल्यू पुट कर दीजिए 2.5 एंड 3 इक्वल टू 3.75 अपॉन x, 0 बढ़ा लीजिए, दोनों पॉइंट्स हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 3 इक्वल टू 375 अपॉन x, 5 से 50 टाइम और 5 से ये हो जाएगा 75 टाइम्स, 2 एंड 3, 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 2, x इक्वल टू 4.5, मीन्स C का मान कितना आ गया 4.5। इसी में अगर आपसे AC पूछ लिया जाए, AC इक्वल टू, तो AC क्या हो जाएगा AE प्लस CE, AE का मान है 3.75 और इसका है 4.5, दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा 8.25। ठीक है, तो AC के वैल्यू, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों को मिलते हैं, इसलिए थेल्स पर में जो है कई रूपों में पूछा जाता है। और इसी में आपसे ये भी कह दिया जाएगा कि AD अपान AB, AE अपान AC, ये भी एक रेशियो बनेगा, AD अपान DE बनेगा, AB अपान BC होगा, ये भी एक रेशियो होगा। तो इस प्रकार से थेल्स पर में जो है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरीके से आप लोग जो है अध्ययन करिएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।